हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मेरे चेहरे पर खुशी का राज आपको पता ही चल पड़ा होगा क्योंकि आज लगी है हमारे यहाँ बर्फ़। तो आपको मौसम का मिजाज भी दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, यहाँ पे बर्फ़ लग चुकी है देवभूमि हिमाचल में। तो कुछ इस तरह से यहाँ का खूबसूरत सा व्यू देखते ही बनता है बर्फ़ से। ये देखो जी, बर्फ़ से लदी चोटियाँ बहुत ही अच्छी दिख रही। तो मैंने आपको पीछे कई वीडियो में बताया था कि कभी यहाँ पे ग्रीन होता है, कभी यहाँ पे सूखा होता है। तो आज बिल्कुल सफ़ेद सा हो चुका है। तो ये है मौसम का व्यू। तो अभी भी बर्फ़ बिल्कुल झमाझम लगी है। ये देखो जी, ऊपर से काफ़ी मस्त तरीके से बर्फ़ लग रही है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम आज बर्फ़ का। फिलहाल हमारे लाइट तो नहीं है। ये देखो जी, अंशी भी बर्फ़ के साथ खेल रही है। तो इस तरह से आज के दिन का मुझे गोबर का किल्टा भी एक भर भर दिया है। तो एक आएगा थोड़ी देर में। तो मुझे जाना है गोबर लेके, ज़्यादा दूर तो नहीं क्योंकि यहीं साथ में ही जाना है गोबर लेके। तो इस तरह से मैं चल पड़ा हूँ अब गोबर का किल्टा लेके। तो काफ़ी खुशी सी है आज मेरे चेहरे पर भी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमें बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिली है। ये देखो जी, हमारे छत पे कितनी बर्फ़ जमा हो चुकी है। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। कुछ जंगल में बहुत सारे पेड़ टूटने की आवाज़ भी आ रही है। तो हमें भी शायद आज पौधे झड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी बर्फ़ पौधे में भी हो चुकी है इकट्ठी। तो यदि इस तरह से ही लगती रही तो हमें पौधे झड़ने भी खेत जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आया हूँ अभी गोबर लेके। तो मुझे यहाँ से ले जाना पड़ रहा है घास, 2 बिंडे। तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा घास क्योंकि वैसे तो है घास घर में। तो थोड़ा सा 2 बिंडे ले ही जाता हूँ। तो ये है कुछ चावल जिसे मैं डालता हूँ चिड़ियों के लिए। जो चिड़िया हमारे यहाँ बरंडे के नीचे बहुत सारी आई होती है बेचारी, उन्हें आजकल खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है बर्फ़ में। तो हमेशा ही मैं चिड़ियों के लिए काफ़ी खाने के लिए चावल वगैरह डालता हूँ। तो ये देखो, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमेशा हमारा यही काम रहता है। तो मैं अपने स्टाइल से देता हूँ और बच्चे चोरी छुपे फिर भी डालते ही रहते हैं। तो अब डालता हूँ मैं चावल। तो इस तरह मैंने पूरे बरंडे के नीचे चावल डाल दिए हैं। तो चिड़िया आके अपना भोजन करेगी। ये देखो ये चिड़िया मेरे द्वारा डाले गए चावलों को खाने यहाँ पे आ भी चुकी है। तो कुछ इस तरह से चावल का आनंद ले रही है क्योंकि पेट तो सभी को पालना होता है फिलहाल। तो ये कुछ इस तरफ को भी आ चुकी है चिड़िया। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे बर्फ़ से लदे पेड़। देखो जी, देखते ही बनता है यहाँ का व्यू। तो ये है देवभूमि हिमाचल का खूबसूरत सा गांव जगतेली, जहाँ से लिए आपके लिए ब्लॉग लाए जाते हैं। तो जंगल में हर टाइम पेड़ों के टूटने की ही आवाज़ लगातार आ रही है। तो जंगल में बहुत सारे पेड़ टूट भी चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वज़न हो चुका है बर्फ़ का। तो ये बर्फ़ भी वज़न वाली ही होती है। तो काफ़ी आनंद आ रहा है आज मुझे बाहर रहने में क्योंकि बर्फ़ का तो मज़ा ही कुछ और है। हम कई टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय पहले से, लगभग 4-5 महीने का जो सूखा था। तो अब बिल्कुल ही हमें राहत मिल जाएगी। तो जब हमारा टाना हुआ था तो हल्की फुल्की बर्फ़ उस टाइम लगी थी 1 आधा फीट। तो जो आज की बर्फ़ है इसने तो मज़ा ही कुछ और दे दिया है। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 9:30 भी हो चुके हैं और मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। कुछ इस तरह से है गर्मा गर्म पोल्डू। तो आपको स्टीम सी दिख रही होगी इससे निकलते हुए। तो कुछ मैं इसको कर रहा हूँ दूध के साथ इंजॉय। तो यहीं पे करता हूँ मैं ब्रेकफास्ट क्योंकि कुछ आज बर्फ़ में आनंद ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये अंशी भी आ चुकी है अपना पोल्डू लेके बाहर ही अपनी, और इसको कर रहे हैं हम चाय के साथ इंजॉय। और साथ में लगी है झमाझम बर्फ़। आधा पोल्डू चाहिए मैं बिको। तो आज के दिन के अब 3 भी बज चुके हैं। तो मौसम कुछ इसी तरह से है आज। तो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बिजली पानी की तो कोई आज सुविधा है नहीं है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू।
तो ब्लॉग तो आप ऐसा ही बनेगा क्योंकि आज हमारा कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अब मिलते हैं अब शाम के टाइम, यदि लाइट आई तो। ये देखो जी, मेरी गाड़ी भी आज बिल्कुल ही दब चुकी है बर्फ़ से, और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। तो काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है, लगभग 1 फीट से भी काफ़ी ऊपर है। तो ये पानी वाली बर्फ़ है और बैठ जल्दी जल्दी। तो अभी फ़िलहाल निकला हूँ मैं घूमने, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ घूमते घूमते अब घाटे पर। तो यहाँ पे हमारी बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं, मेन लाइन के कुछ इस तरह। तो ये गिर चुके हैं, और साथ यहाँ से खाला को भी लाइन जाती थी कुछ इस तरह से, जो कि ये देखो जी आप, यहाँ पे चाचू ने एक पानी भरने के लिए एक शेड सा बनाया था, तो पाइप लगा के कुछ इस तरह से वो भी टूट चुका है, और ऊपर पोल भी दोनों गिर चुके हैं। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से यहाँ से टूटी है तार। तो नीचे वाले 3 पोल भी गिर चुके हैं, और ये वाले 2 तो पोल भी गिर चुके हैं। तो 2 तारें तो है, तीसरी तार का कोई पता नहीं है। तो इसमें बहुत सी गहरी सी खाई है, और शायद वो तार उधर पार पहुँच चुकी हो कहीं वापस खींच के। तो ये है खाला गाँव का कुछ व्यू कुछ इस तरह से बर्फ़ के बाद। तो देखो जी यहाँ का शानदार सा दृश्य, और ये साथ में ही है मेरा गांव। तो मैं अभी यहाँ से आया हूँ कुछ इस रास्ते से बिजली की तारें देखने। तो अब जाता हूँ मैं घर की ओर। तो टाइसन भी मेरे साथ आया है। तो ये है मेरा गांव, कुछ खूबसूरत सा व्यू यहाँ का शाम के टाइम का। तो सबसे मुश्किल काम होता है बर्फ़ में चलना, क्योंकि बर्फ़ चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन चलने में काफ़ी थकान होती है। तो कदम भी नहीं दिए जाते। जितना हम हाइट और के जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा बर्फ़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब जाना है मुझे अपने खेत की ओर। तो अब पहुंच चुका हूं मैं अपने पुराने वाले बगीचे में। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है शाम के टाइम का। ये देखो जी, ये हमारा गांव, साथ में ही कुछ इस तरह से पेड़ों के बीच हल्का हल्का सा ही दिख रहा है। और ये पेड़ सूखा हुआ, मैं सोच रहा था कि ये गिर चुका होगा, लेकिन ये नहीं गिरा क्योंकि ये सड़ा हुआ है। तो गिरने में भी शायद थोड़ा सा टाइम और लेगा। तो ये है मेरा कुछ यहाँ पे खेत। तो कुछ दिन के बाद यहाँ मटर के लिए मैं खोदना भी शुरू करूँगा, क्योंकि नमी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और ये है हमारे साथ में यहाँ से डमढड़ी गांव का व्यू। तो बहुत ही शानदार सा व्यू आ रहा है यहाँ से। बर्फ़ के नज़ारे तो देखते ही बनते हैं, वाओ। ये देखो जी, हमारे गांव को जाने वाली जो मेन लाइन है, उसकी भी एक तार यहाँ से टूट चुकी है। तो लाइट का तो अब शायद 5-6 दिन तक मुश्किल ही है। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का शाम के टाइम का। तो हमारी लाइट में लगभग अब 10-1 दिन लग जाएंगे शायद। बहुत सा नुकसान हुआ है इस साल बर्फ़ से। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने दूसरे खेत में, जिसमें मैंने लहसुन बीजा है। तो लहसुन के लिए तो बहुत ही शानदार सी बर्फ़ लग चुकी है, क्योंकि पानी भी काफ़ी लगा है। टाइसन भी मेरे साथ ही चला होता है। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो अब चल पड़ता हूँ मैं सीधा ही घर की ओर। तो लगभग मुझे आने में यहाँ के तक पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लग चुका है। वैसे तो 10 मिनट लगते थे, लेकिन बर्फ़ में चलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो समय कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो आज के दिन के 6 बज चुके हैं, और मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के पास। तो ये यहाँ का कुछ व्यू, टाइसन भी बर्फ़ का आनंद ले रहा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी अब करते हैं समाप्त, क्योंकि घर में तो लाइट वगैरह कुछ नहीं होगी। तो ये यहीं पे करना पड़ रहा है समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।